महान सम्राट अशोक जन्माष्टमी समारोह का आयोजन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा गौतम बुद्ध विहार पटना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बुद्ध वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील पाठ के साथ भंते प्रज्ञा दीप ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन माननीय चंद्रबोधी पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि सम्राट अशोक के मार्ग पर चलकर ही विश्व शांति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। विशिष्ट अतिथि शंकर राव ढेगरे ने कहा कि विश्व में फैल रहे कटुता एवं विद्रोह की भावना का समूल विनाश बुद्ध के रास्ते ही हो सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के उपाध्यक्ष श्रीनाथ सिंह बौद्ध ने कहा कि धर्म एवं धर्म दोनों अलग अलग हैं। धर्म से धर्म को शासित नहीं किया जा सकता, धर्म को शासित करने के लिए धर्म को अपनाना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत जगदेव पथ, जक्कनपुर एवं बोरिंग रोड से महान सम्राट अशोक शोभा यात्रा गौतम बुद्ध विहार पहुंचने पर स्वागत के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में अरविंद कुमार तिवारी, प्राचार्य शाक्यमुनि कॉलेज बोधगया, बीडी सुजात, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समता सैनिक दल ब्रजकिशोर सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समता सैनिक दल ब्रजकिशोर सिंह कुशवाहा, सुरेश गौतम, दांगी सुभाष कुमार, विनोद सिंह कुशवाहा, डीएनसी सिंह आज़ाद, गोपाल जी सिंह, अशोक कुमार मौर्य, कामेश्वर कुमार, अरुण कुमार, राजकुमार अंबेडकर आदि ने भी संबोधित किया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष बुद्ध सेवक प्रसाद ने किया। अपने पद से जितना संभव हम लोगों को मदद भी पहुंचाते हैं, तो इनके लिए एक बार ताली आप लोग जोर दें। और साथी आए हुए हमारे एक आग्रह करेंगे, पुष्पमाला अर्पित करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट। आज यहाँ पर पटना में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों के तत्वाधान में सम्राट अशोक जी की 2369वीं जयंती यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और ये जो भारत देश है, ये भगवान बुद्ध के पश्चात यानी सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए जो बौद्ध धर्म के यानी 84,000 जो स्तूप बनाए गए थे भगवान बुद्ध के अस्थियों के ऊपर, और वो सबसे बड़ा जो धम्मदायक माने गए। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महामहेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भिक्षु बना के श्रीलंका भेजा और वहीं से पूरे संसार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके राज में कितने प्राणी से लेकर जो मनुष्य के लिए सभी सुविधा, हॉस्पिटल और इतने ये किए हुए। आज जो हम भारत का इतिहास देखेंगे तो सम्राट अशोक जी के जो जम्बूद्वीप के यानी पूरे सम्राट थे, तो उनके कारकिर्द में यानी ये काम कार्य हुआ है। उनके जैसा कोई सम्राट हो नहीं सकता। और जो आज हम भगवान बुद्ध की ये धरोहर है, यहाँ पाटलिपुत्र जो अपना सम्राट अशोक की राजधानी रहे। और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नागपुर में निवास करता हूँ। और आपको मालूम है कि 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के नाम से उस दिवस में बाबा साहब ने सर्वप्रथम गुरु चंद्रमणि जी से दीक्षा ली और अपने 5 लाख लोगों को बौद्ध बनाए। तब यानी ये भारत का जो समूह है वो बौद्ध धर्म को जानने लगा। और हम देखते हैं जहाँ वहाँ मैं गया जिले में कई जगह देखा, जहाँ पर भी उत्खनन करो वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति। एक तालाब में तो सम्राट अशोक की मूर्ति मिली। अब वो लोग खेल रहे थे, नहीं पहचान पा रहे थे, तो एक हमारे जमुना प्रसाद जी हैं, उन्होंने वो मूर्ति अपने घर में लाए हैं और उसके इतने पुरातन। और मैंने देखा भगवान बुद्ध के जो पाँव है, पद चिन्ह, वो वहाँ से निकले हैं उत्खनन में। यानी पूरा ये जो
बिहार स्टेट है भगवान बुद्ध के इसमें, क्योंकि यहीं पर यानी उनको बुद्धि प्राप्त हुई सिद्धार्थ गौतम को, और यहाँ से बौद्ध धर्म पूरा संसार में गया और उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है सम्राट अशोक महान ने किया है। और इसीलिए अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। आज मैं धरना पे चल रहा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, और वहाँ पर भी सम्राट अशोक की जयंती है, आज मना रहे हैं। तो मुझे वहाँ पे, लेकिन ये संस्था का कार्यक्रम था, यहाँ पर आना पड़ा। और मैं इस महान दिवस पर सभी बौद्ध अनुयायी को और सम्राट अशोक जो मानने वाले सभी समाज को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये सम्राट अशोक भारत के सभ्यता में, हम ये कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता में एक अकेला मात्र महान सम्राट अशोक हैं, जिन्होंने एक नई संस्कृति की पैदा की, एक नई सभ्यता की शुरुआत की। और नई संस्कृति और नई सभ्यता ये थी कि जो लोग समझते थे कि केवल तलवार के माध्यम से ही हम संसार जीत सकते हैं, युवावस्था में उनके मन में भी आया था कि तलवार के माध्यम से पूरे संसार को अपने मैं अधीन में ले आऊं। लेकिन जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जो है, जो उनका जो जीत जो थी, और लोगों ने वो युद्ध के मैदान में उन्होंने जो दृश्य देखा कि भागो रे भागो चंडा सो कर आया, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ है, तो उस समय तो उन्होंने अट्ठास किया, लेकिन वही अट्ठास उनका पीछा भी करने लगा। अब दिन रात जो है उनके मन में वही आ रहा है, भागो रे भागो चंडा सो गया है, चंडा सो गया है। अब जो उनके मन में जो खुशी होना चाहिए था, वो पूरा जो है आपको वेदना में प्रकट हो गया। अब वेदना में प्रकट हो गया, आप शांति के तलाश में खोजने लगे कि मैं कौन सा ऐसा रास्ता अपनाऊं जिससे मुझे शांति मिले। उसी में एक बौद्ध भिक्षु से उनकी मुलाकात होती है, फिर उसका मोगली पुत्र उनको उपदेश देते हैं। और भगवान बुद्ध ने जो पहले से जो बना रखा कि बिना युद्ध के भी हम समाज और देश चला सकते हैं, शासन कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार कोई माने न हिंसा होगी, न चोरी होगा, न व्यभिचार होगा, न झूठ बोलेगा आदमी, न जो है गांजा भांग ताड़ी दारू शराब पिएगा। ऐसी शासन व्यवस्था भगवान बुद्ध ने पहले से दे रखी थी। जब भगवान बुद्ध के संपर्क में आए, उन्होंने जब पढ़ा तो बड़ा उनके मन में प्रसन्नता हुई, और अंत में उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया। अब बुद्ध के रास्ते पर चले, ऐसे बुद्ध के रास्ते पर चले कि यहाँ से लेकर करके आपको लंका, बर्मा, थाईलैंड, म्यांमार और जो है वो तिब्बत इत्यादि में उनका बड़ा भव्य जो है भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, वो दर्शन उन्होंने पहुँचाया। अपने ही नहीं, अपने माने जो अपना जो खून है ना, जो बेटी है, जो बेटा है, उनको भी उन्होंने सर्व दे दिया कि तुम भी इसी भगवान बुद्ध के जो मार्ग में लगो। ये भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, बिना तलवार का, बिना हिंसा का है, इसे जो है प्रसारित करने में पूरा अपना जीवन अर्पित कर दो। तो ऐसे महान सम्राट अशोक भारत की भूमि में पैदा हुए, ये हम सबको गर्व है। और एक नई सभ्यता और नई संस्कृति की शुरुआत उनके द्वारा ही प्रारंभ हुई है। धन्यवाद।